नमस्कार मित्रों, इन दिनों में राजनीति पर नज़र डालें या आप इंडस्ट्री पर नज़र डालें या किसी भी क्षेत्र पर नज़र डालें तो एक तथ्य समान रूप से उभरता नज़र आता है, वो है वंशवाद। और वंशवाद जो है ये इसके पक्ष में कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दलीलें आप नहीं दे पाएंगे। दलीलें इसलिए भी नहीं दे पाएंगे कि सब लोगों ने अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने जो व्यापक जो राष्ट्र के या समाज के जो हित हैं उनको कभी भी जोखिम में नहीं डाला। स्वाभाविक रूप से संस्कारगत रूप से अगर वंश की जो बेल है वो आगे बढ़ती है और वंश परंपरा किसी भी फील्ड में, चाहे वो राजनीति की फील्ड हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे सामाजिक सेवा की हो, उसमें अगर आगे आती है, वंश परंपरा बढ़ती है, आगे वंश बेल बढ़ती है तो किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये मानकर चलें कि सिर्फ वंश जो है उसका जुड़ाव इतना अटूट हो जाए कि उसके बिना किसी विकल्प की परिकल्पना ही ना हो सके, इमेजिन ना कर सको, इमेजिन कर ही ना पाओ आप इस बात को, तो ये नहीं चलेगा। अब दिक्कत ये है कि अब वर्तमान धारी दल जो है वो तो अपने ढंग से चल रहा है, वहाँ वंशवाद की परंपराएं नहीं हैं, लगभग नहीं हैं। और इससे पूर्व 10 साल पहले की आप बात कर लें, 10 साल पहले कांग्रेस का शासन था और वो पार्टी जिसके पास इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, गरिमापूर्ण, जिसने देश की स्वाधीनता के आंदोलन में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाई, वो पार्टी अब संकट में है। संकट में सिर्फ एक ही कारण है कि एक लंबे अरसे से वंश परंपरा, वंश बेल को ही आगे ले जाने का प्रयास हो रहा है। और उस प्रयास में एक ऐसी पार्टी जिसका जो इतिहास है वो लगभग 150 वर्ष पुराना हो चुका है, एक ऐसी पार्टी के लिए संकट खड़े हो रहे हैं। उसके अस्तित्व पर सवाल अभी से लगने शुरू हो गए हैं। लगता है कि ये मामला अब चल नहीं पाएगा। शुरुआत होती है पंडित मोतीलाल नेहरू से, उसके बाद जवाहरलाल प्रतिभाशाली थे अपनी फील्ड में, इसमें कोई संदेह नहीं कि मोतीलाल नेहरू अपने समय के सबसे बड़े एडवोकेट माने जाते थे, अधिवक्ता माने जाते थे। और उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जो बुनियादी लोग जिन्होंने कांग्रेस में भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें मोतीलाल नेहरू एक थे। बड़े प्रबुद्ध थे, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। जवाहरलाल नेहरू उन्हीं संस्कारों में आए, यद्यपि इनका पालन पोषण पश्चिमी तौर तरीके से हुआ, लेकिन जब संस्कारों में संघर्ष की जिजीविषा आई, जब ये महसूस किया गया कि देश जब तक आज़ाद नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप अपने पूरे परिवेश को आगे नहीं ले जा सकते, तो वो भी स्वाधीनता आंदोलन में कूदे। और मित्रों, उस वक्त ये नहीं था कि मोतीलाल नेहरू किसी पद पर आसीन थे और उनके पद को बाद में उसी परंपरा में रखते हुए उनके बेटे को पद मिल जाए। उन दिनों पदों का मतलब चुनौतियां होता था। अगर कोई कांग्रेस अध्यक्ष चुना भी गया, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, तो उसके बाद उसके लिए चुनौतियां, चैलेंजेस ही चैलेंज हैं। लेकिन उसके बाद सिलसिला जब शुरू हुआ तो पंडित नेहरू के बाद विकल्प के रूप में तब भी राष्ट्रीय नेताओं की एक लंबी कतार थी, लेकिन श्रीमती गांधी को चुन लिया गया। श्रीमती गांधी तक मामला ठीक था, लेकिन उसके बाद वही वंश परंपरा चली आ रही है और लगातार आगे उस वंश परंपरा को आगे बढ़ाए जाने का प्रयास हो रहा है, जिस प्रयास में एक गरिमापूर्ण राजनीतिक दल जो है वो धीरे धीरे हाशिए पर सरकता जा रहा है। कल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति जो है ये संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान आकलन है वो इस दल के लिए, इस महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के लिए अच्छे नहीं है। और मित्रों, ये इसके साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। राजेश पायलट अपने बलबूते पर आए थे, उनके अब सचिन का चर्चा है तो सचिन अपने बूते पर, ठीक है कि उसमें भी योग्यता है, लेकिन वंश को आगे ले जाने की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं आड़े आती है। शरद पवार जैसा मजा हुआ राजनीतिज्ञ, वो भी जब सोचता है अपनी एनसीपी, अपनी नेशनल पार्टी के बारे में, नेशनल कांग्रेस पार्टी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में, एनसीपी के बारे में, तो उसके सामने भी या तो भतीजा होता है या बेटी होती है।
तो कहीं भी ये थमता नहीं है। हरियाणा में भी अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं तो उसके बाद उनके सामने एक विकल्प के रूप में अपने सारे के सारे जनाधार को संभालने के लिए बेटे का नाम दीपेंद्र हुड्डा का नाम आता है। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि संतानें ना आएँ। चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते थे अक्सर कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, तो भाई राजनीतिज्ञ का बेटा अगर राजनीति में आता है अपनी योग्यता के भरोसे पर, बूते पर, तो उस पर रोक क्यों लगाई जानी चाहिए। ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन योग्यता जो है कई बार कसौटी पर या अपने पूर्वजों की जो कसौटियाँ हैं, जो तयशुदा मानदंड हैं, उन पर खरी नहीं उतरती, तब ये संकट पैदा होता है कि ये जो इनके बुज़ुर्ग थे वो तो इतना कुछ कर गए और ये श्रीमान जी आगे कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये वंश परंपरा जो है ये राजनीति में ये हमारे गहरे तक घर कर चुकी है। अन्ना दुराई आप देख लीजिए, अन्ना दुराई थे तो उनके बाद अगर करुणानिधि आए तो करुणानिधि के बाद स्टालिन आ गए, तो उनके अपने वंश परंपरा जो है वो अभी तक समाप्त होने में नहीं आ रही। मुलायम सिंह यादव अपने जूझते हुए राजनीति में आए थे, समाजवादी पृष्ठभूमि में, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परम शिष्यों के कारण आगे आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि विरासत उनके बेटे तक और उसके पुत्र वधू तक, और वो आगे इसी तरह से चली जा रही है। बिहार में यही हुआ। लालू प्रसाद यादव भी जेपी आंदोलन की देन थे, लेकिन जेपी आंदोलन में प्रखरता से जन आंदोलन को अपने कंधों पर लादने वाले लालू यादव के लिए भी जब राजनीतिक विकल्प सत्ता में देने की बात आई तो उनके सामने भी अपनी पत्नी का नाम आया मुख्यमंत्री के रूप में, और बाद में बेटे का नाम आ गया। तो ये सिलसिला कहीं ना कहीं थमना चाहिए। अगर योग्यता के आधार पर, अगर अपने बूते पर, अपनी किसी उपलब्धि के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने किसी बुज़ुर्ग की चरण चिन्हों पर चलता हुआ आगे बढ़ता है तो वो बात स्वीकार है। लेकिन किसी भी विरासत को एक दलील के रूप में पेश कर देना, ये ना तो समाज के लिए संभव होता है और ना ही राजनीति के लिए। मित्रों, उद्योग की बात कर लीजिए, आप टाटा परिवार देख लीजिए। टाटा परिवार में परंपरा रही है कि वहाँ अक्सर सही जो है वंश परंपरा वो जेनेटिक्स में नहीं चलती, और ये भी परंपरा रही है कि वहाँ जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मनोनयन होता है तो उस वक्त योग्यता के आधार पर बाहर से भी व्यक्ति को ले लिया जाता है। और ये साइरस मिस्त्री का जो प्रकरण हुआ है, ठीक है, वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन वो भी बाहर के व्यक्ति थे जिनको ले लिया गया एज चेयरपर्सन, ये सोच कर कि ये आदमी ज़्यादा योग्य है और ये योग्यता के बूते पर इस बैनर को जो है वो आगे ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी होता है मित्रों कि वंश के साथ साथ योग्यता का भी ध्यान रखा जाए, और वंश परंपरा कभी भी एक नियम के रूप में एज ए रूल नहीं अपनाई जा सकती, चाहे राजनीति हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे साहित्य हो, अदब की दुनिया में भी हो। अब अदब की दुनिया में कोई ये थोड़ा ही है कि एक अगर शायर है तो उसका बेटा भी शायर निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी होती हैं कि एक ही परिवार में दूसरा बेटा या दूसरा भाई वो भी शायर होता है। ऐसे मिसालें हैं, लेकिन ये बड़ी रेयर हैं, इनको आप रूल नहीं बना सकते। तो ज़िंदगी में प्रतिभाओं को आगे आने दीजिए और वंश को हाशिए पर ले जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके काज के लिए और आपके गरिमापूर्ण इतिहास के लिए। शुक्रिया दोस्तों।